हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो स्वागत आपका एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और बच्चों की चलचलाहट देखिए, ये आजाद इनकी, क्योंकि ये जा रहे हैं आज मौसी के पास और पूनम और नरेश जी आ रहे हैं इन्हें लेने के लिए। तो हम कर रहे हैं थोड़ा इंतज़ार और बस थोड़ी देर में आने ही वाले हैं। इतना नहीं, आधा घंटा भी लग सकता है। और बस कूलर बाकी है भरने वाले। और ये बाहर वाला तो हमने कमरा लगा दिया, उधर वाला ना बच्चे तीनों खा रहे हैं चारों खाना। प्रियांशी कटा है वो ना है। हाँ, तो प्रियांशी नहा रही है, ये ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे कर रहे हैं। और प्रियांशी ने अपना बैग लगा लिया है। हमने भी खाना तैयार कर दिया, बस बच्चे खा रहे हैं। हम बाकी हम खाएंगे थोड़ी देर में, और हम खाएंगे पूनम के आने के बाद। तो मैंने सोचा शुरुआत नहीं की और कर देती हूँ। बच्चों को पता है ना, आपको काफ़ी दिन से शौक चढ़ा हुआ है, तो उनको कैमरा लेना याद ही नहीं है भी क्या बनाना है क्या नहीं, बहुत शौक चढ़ा हुआ है। तो आज वो भाई चले जाएंगे, कल हम रह जाएंगे अकेले। वो देखते हैं 4 दिन 10 दिन कितने दिन रह कर आते हैं वहाँ, उनके मन के ऊपर बात है, उनका मन लगने की बात है। मेरा हुलिया बिगड़ा हुआ है अभी मौके का। और प्रियांशी हमारी स्नान कर रही है, फिर मम्मी करेंगे और फिर मैं या मंजू, हम दोनों में से एक नहाएगी। वो तूड़ी आवे मंजू करा है, तूड़ी आवे। हाँ, तूड़ी आवे इनो। ये देखिए इसके ना, वैसे तो पीछे नहीं है पर वो आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ, उस साइड है वो तूड़ी है, पर ये वाली दीवार है ना, यही तो उठाएंगे और ये वाली दीवार उठाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर हारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं तो कह रही थी एक छोटा सा गेट आ जाए ना, तो मैं यहाँ कुर्सी लगाकर पल्लड़ नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि भाई खुली जगह तो बहुत है। अगर हल्की हवा चले ना तो यहाँ पर है सुकून, और अगर तेज वाली आंधी चले ना तो इतनी मुश्किल से खाना बनता है ना, पूछो मत। देखती हूँ, मैं भी 1-2 दिन में बाजार या गाँव में जाकर आऊँगी। अपना होलिया सुधारना है और चूड़ी वगैरह नेल पॉलिश वगैरह सब कुछ लाना होगा। तो एक बार पता ही नहीं चला, शुक्रवार को आए थे। हाँ, और आज शनिवार है, 9 दिन हुए हैं और बस 4-5 दिन और है, फिर जाना होगा भाई। घर पर भी जाना है, अपने घर भी जाना है, सभी जगह देखना है। और मेरा रिचार्ज उड़ गया, देखते हैं आजा दिखाती हूँ या नहीं। कौन कौन मेरी इतना लालची है 1-2 दिन देख लेता है, भी 1-2 दिन और निकल जाए। सूख क्या के तो साथ साथ में हमने मशीन लगा रखी है और साथ साथ में कपड़े हमारे पास। और ऊपर का काम तो बच्चे कर रहे हैं, सुखा कर आ रहे हैं। बस एक कर रहा है, वो सूख जाए ना तो बहुत अच्छी बात होगी। और ना आजकल ना आंधी इतनी तेज चढ़ती है भाई, सुबह ही बहुत तेज वाली आंधी आती है, ना काम करने देती ना कोई बात। इतनी तेज हवा चलती है सुबह से। लो बेटा, अब उसका ही हो जाऊंगी, तू जाए के उड़ जाऊंगी खानो खाली है, मैं बारे जाऊँ। यहाँ पर अब सूखेंगे कपड़े, सुखाने हैं यहाँ। तो आ जा रहे हैं मम्मी पापा हमें लेने, तो देखते हैं उधर। देखते हैं कब तक आते हैं। तो यहाँ पर भी कपड़े सूख गए हैं और आधे यहाँ पर है। इनके बस अभी ये चिमटी लगाने बाकी है, ये लगा देंगे ताकि कपड़े गिरे ना और जल्दी सूख जाए। बस थोड़ी ये हवा तेज बहुत हो रही है, धूप में कुछ ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। बस अभी जो सूखे हुए कपड़े हैं उन्हें लेके जाएंगे नीचे। तो भी मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। मौसा जी क्या बेटा ठीक मौजे तू है कि
राम राम जी, पकड़ो। ये देखो इसको। कैसे यहाँ पर पूनम और नरेश जी आ गए थे बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना आए थे तब से ले गए थे हमें मौसी के पास जाना। और मौसी ने पिछली बार आए थे 2 दिन बुला लिया था, तब से मौसी लगी हुई थी। वहाँ मेरे पास गई थी ससुराल में, तो भी अंजल को लेने के लिए कह रही थी साथ में। तो अब की बार बच्चे एकदम तैयार हो चुके हैं और उनके लिए हमने खाना भी लगा दिया। तो गाइस इतना भयंकर हो चुका है ना मौसम, तो गाइस इतना भयंकर मौसम हो गया है। हमें जाना है गांव, पर पता नहीं कैसे जा पाएंगे, बहुत मुश्किल भयंकर है। मौसम तो बहुत भयंकर हो रखा है। भगवान से यही प्रार्थना है कि आए ना। और उधर वो जीतू मामा खराब हमारे हैं, नानी माँ वैश्वी और चिनू भैया गए हैं तलवाड़ा, हमारे सूट लेने थे। चिनू भैया वैश्वी अभी मेरे साथ जाएंगे और दीदू भी। ये देखो, हेलो, अब करो मेरा जूम हो। हेलो। तो पापा भी आए हुए हैं, तो मैंने आपको दिखाए थे। तो बच्चे हो गए हैं एकदम से जाने के लिए तैयार। देखें इनके चेहरे पर कितनी ज़्यादा खुशियाँ रखी। इसके तो मम्मी पापा आए इसलिए खुश है, और इसके मौसा मौसी आए हैं तो खुश है। तो चारों के चारों लोग चले गए थे भाई मौसा मौसी के साथ, एक अपने मम्मी पापा के साथ। हाँ, पहले तो इतनी ताती लू चल रही और अब बहुत बढ़िया मौसम हो गया। तो आज थान मम्मी बुला लो। आज दीदू जुड़ो खुल गया, मस्त लगे। ना करो अरे खोल सुनिए, बोल नहीं मस्त लगे। हां भी ना पूछो, तो चलो थान मम्मी दिखाऊं। तो गैस यहाँ पर मम्मी और दोनों बच्चे गए हुए थे मार्केट, और पूनम आई तो उनसे पहले चले गए थे। हाँ, पूनम को रास्ते में मिले थे, तो सोचा कि क्योंकि बच्चों का पहले से था इन्हें कि भी बच्चे वापस यहीं आएंगे, और मैंने सोचा कि बच्चे हमारे पास में जा रहे हैं, थोड़ी दूर है इधर पूनम हमारे से, तो उधर से उधर चले जाएंगे, फिर मैं अकेले यहाँ से चले जाऊँगी। तो फिर मम्मी को अचानक से मार्केट जाना पड़ा, और वो चिराग है ना, ये अच्छे से मोटरसाइकिल चला लेता है, तो फिर ये अपनी नानी को साथ लेकर चला गया था। और कपड़े वगैरह जो भी हमें लाने थे वो मम्मी लेकर आ गए थे। और जैसे घर पर आए ना, तो इतना वैसे मतलब घर पर आए और खाना खाया हमने। तो पहले जैसे मेहमान थे हमारे जीजा जी, उनको तो हमने खिला दिया था पहले, और हम तीनों बहनें और मम्मी और दोनों बच्चे, इतने लोग वैसे बच्चे खा कर गए थे। इतने लोग बचे तो इतने में लो इतना तेज वाला तूफान, ओले, बारिश आई थी भाई, वो तेज वाला। ये हाल देखो, इतना तेज वाला तूफान था ना, क्योंकि पहले वहाँ आता ना हमारे साइड या पूनम की साइड, तो में से कोई फ़ोन कर देता था भी तूफान आ रहा है। तो भाई हम तो यहाँ पर थे, पूनम को बस घंटा या आधा घंटा हुआ था, और मम्मी बस आए हुए थे, क्योंकि तलवाड़ा जिला हमारे पास में थोड़ा ही टाइम लगता है वैसे कपड़े लेने में। तो देखो बादल क्या चल है, बारिश आने लगी। देखो वीडियो खराब कर दी बाहर। इतना काला बादल है नहीं, बिजली चमका भाई, बारिश भी आवे, मतलब ठंड लगे लगी, ठंडी ठंडी बारिश है। तो मम्मी मार्केट से ले आए थे चूड़ियाँ और सूट। तो नीचे वाले सूट थे दोनों बच्चियों के, और ऊपर वाले सूट थे दोनों हमारे दोनों बहनों के। और हमने वीडियो कॉल किया था चिराग ने वहाँ से, तो हमने फ़ोन पे ही पसंद किया था, क्योंकि एक तो मोटरसाइकिल की इतनी गर्मी और भयानक वाली, और एक मेहमान आने वाले थे घर पर, और सुबह सुबह का टाइम। तो फिर मम्मी चले गए बच्चों को लेकर, और बच्चों को कुछ वहाँ पर पसंद नहीं आया, तो बच्चों को पूनम को दे दिए पैसे। तो रास्ते में से मानगढ़ से पूनम ने उन्हें दिला दिए कपड़े। गड़ान लग गया तो भैया आज आ गए वापिस से गड़े, दूसरा दिन है, कल आने आने की आज फिर से गड़े आ गए हैं। वो आ गया, वो देखो कितने गड़े, उधर
हाँ गड़े काफी है, जखेड़ा तेज वाला है। ये देखिए इधर से दिखा, बहुत तेज वाला जखेड़ा है। गड़े देखो कितने गड़ा है तो काफी जखेड़ा मार लाग रहे नहीं। तकड़ो है। अरे बिना लाइट का कूलर चला है। वही तो फ्री फंड को चला है। नो बिजली का बिल भरेंगे। भगवान ये देखो इतनी तेज आंधी आई है ना, कांच भी टूट गया और इसका आकार देखो कैसे गिरा है। ये फुल्ली डिजाइनर। वो आधे वहां गए, आधे ऐसे हो गए, और उधर देखो ऐसे लगे हैं जैसे पंखा सा लगा रखा खड़े हुए हैं। और ये तो काफ़ी भयानक जखेड़ा आया था। उसमें ना एक तो प्रकाश था वो टूट गया, और इधर नीचे टेनें थी वो टूट गई है, 2 टेन टूट गई है। और यहाँ पर जखेड़ा बंद होने के बाद ठंडा मौसम हो गया था, गड़े भी आए थे, तो हम चले गए थे ऊपर कुछ रील वगैरह फ़ोटो शूट करने के लिए। तो क्योंकि हमें इससे लग रहा था कि हमें पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं। मैं आती तो पूनम नहीं आती, पूनम आती है तो मैं नहीं आ पाती, ऐसे हो जाता। वैसे बच्चों के एग्ज़ाम अब की बार बोर्ड के, तो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर नहीं टहलना होगा, पढ़ाई पर ध्यान देना होगा इन्हें काफ़ी ज़्यादा। तो अब की बार नहीं आया जाएगा छुट्टियों में, क्योंकि बड़े दिनों की छुट्टी आती है, सर्दियों की आती है, तो हम आ जाते थे बीच में दिवाली पर। अब की बार नहीं आ पाएंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ मम्मी के साथ बच्चों के साथ थोड़ी सी फ़ोटो शूट कर ली, और यहाँ पर जाने का टाइम हो रखा था। पहले हमने चाय पीकर छत पर गए, कुछ काफ़ी टाइम लगा, फिर जल्दबाजी करने लगे क्योंकि भयानक मौसम था ना। तो ऐसे लग रहा था भी हम लेट ना हो जाए, मौसम पता नहीं रास्ते में फिर वापस से आ जाए। तो फिर भाई बच्चे हैं साथ में, और डर लगता ही है बच्चों के साथ हो चाहे अपने हो, कुछ भी हो डर तो लगता ही है। भयानक मौसम था, इतना तेज वाला जखेड़ा था भाई, बहुत तेज वाला। तो यहाँ पर ठंडा दे दिया था। और ये हमारी प्रियंसी देखी है ना, तो यहाँ पर बस जाने की तैयारी है। ये देखिए कैसे बना रखे है, एक का मन करता है जाऊं और एक का भी कहता है नहीं जाऊं। फिर दिखाऊं ते किसो को रूप थारो सोना रे लियो। अच्छा भाई ना मतलब थई नो। तो भाई इन तीनों को दे दिए सूट, क्योंकि पूनम तो 2 या 4 घंटे इतने ही रुकने वाली थी। और फिर ना ये नहीं आ पाती है क्योंकि पशु वगैरह रखती है बेचारी, तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बच्चों को लेने के लिए आई थी, नहीं तो इसका मना भी हो जाता। बच्चे काफ़ी कर रहे थे, और बच्चों को इसने ना पहले कह दिया था। वहाँ गई थी ना मेरे पास, तो कह रही थी अंजलि को लेकर जाऊँगी, पर अंजलि के ना एक तो मेरा काम करने का सपोर्ट था, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाती थी गाँव में, और इसके 3 दिन के बीच में एग्ज़ाम भी थी, इसलिए मैंने उससे पहले नहीं भेजा पूनम के साथ। तो अब कहने लगी 4 बच्चों को लेकर आऊँगी, मैं साथ ही आऊँगी और साथ ही बच्चों को लेकर जाऊँगी। और सच में 4 बच्चों को लेकर चली गई है। तीनों तो ये हो गए, और एक प्रियांशी 4 हो गए। तो यहाँ पर हमारी गपशप चल रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा कैमरा और उठा लेते हैं और थोड़ी सी क्लिप निकाल लेते हैं। तो भाई पता नहीं फिर इस साल पर पड़ जाए या पहले भी आना हो जाए, पता नहीं। अब की बार भी ऐसे सोचा था कि गनगौर पर आ गए, सूरज रोटियाँ निकाला, गनगौर निकाली, अब छुट्टियों में नहीं जाऊंगी, पर आना हुआ, मजबूरी थी। और क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर भवेश का मन नहीं लग रहा था, ये ना इसका मन नहीं करता तो अइया करता रहता है, और कह रहा था मन भी करता है नहीं भी करता, क्या करूँ। मौसी के पास भी जाना और आपके पास भी रहना, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मौसी के पास जाओ और मैं यहाँ पर हूँ, घर जाऊँगी तो आ जाना। तो बहुत मुश्किल से इसे ना ऐसे करा। अब तो इसका मन काफ़ी ज़्यादा लग गया है वहाँ पर। तो हमने ना पहले तो इसे कह दिया कि भी हम जल्दबाजी कर रहे थे, इतने में सलाम वगैरह हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं, जवाई जी आते हैं ना, तो उनको सलाम दी जाती है। किस किस के यहाँ रिवाज है, हमारी भाषा में उनको तो यहाँ सभी के रिवाज है, पर कई जो शहरों में होते हैं ना उनके यहाँ कम रिवाज होती है। तो ये हमारे छोटे वाले जीजा जी, तो मम्मी ने सलाम वगैरह तो दे दी थी। फिर पता लगा कि मौसम है ना एकदम तैयार होकर आ गया, यानी बनकर आ गया, बादल वगैरह तेज़ वाले आ गए थे। फिर इन्हें ना 10-20 मिनट और रुकना पड़ा, क्योंकि भाई
साथ में जा रहे थे घर के सभी लोग, और भयानक तूफान था पहले वाला। वैसे एक दिन पहले आया, फिर एक दिन रुका, फिर आज फिर आ गया, और फिर आज तो ना 3 बार आया था दिन में। तो थोड़ा हमें डर भी लग रहा था, इसलिए हमने ना इन्हें 2:45 यहाँ से रवाना करना पड़ा, क्योंकि मौसम का पता नहीं। और फिर ये हनुमानगढ़ पहुँचे ना, और तो इतने में सभी के फ़ोन में अलर्ट हो गया था भी बहुत तेज़ वाला तूफान आने वाला है, बहुत तेज़ वाला। पर आया नहीं, टल गया। और बाकी जगह था पर हमारे यहाँ टल गया था, यानी यहाँ पर नहीं आया। तो यहाँ पर फिर ये चले गए थे छत पर ठंडी ठंडी हवा लेने। वैसे तो यहाँ पर नीचे भी हम हवा ले सकते हैं। यहाँ पर गांव में से भैया हैं, वो बैठे हुए हैं, और जीतू भी आ गया था, क्योंकि बारिश आ गई थी। करवा का काम थोड़ा से देर के लिए बंद था। तो मैंने सोचा चलो बच्चे को हल्की फुल्की भूख लगाई थी। वैसे तो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं ना, तो खीर और हलवा पक्का बनता ही बनता है। तो खीर और हलवा हमने बना लिया था, और बच्चों को थोड़ी सी हल्की फुल्की भूख थी, तो आम और केले इन्होंने खा लिए थे। तो यहाँ पर रवाना हो रही थी हमारी पूनम। और कौन कौन घूंघट में रहता है जब बेटियाँ विदाई लेती हैं, और जब हस्बैंड साथ में होते हैं ना, तो हमारे यहाँ रिवाज होते हैं। मैं तो अब नहीं रखने वाली, क्योंकि मेरे से तो ना दिखाई नहीं देता है। मैं तो यहाँ बहुत कम रखती हूँ, अब पहले मैं रख लेती थी। और ये देखिए, अब हमारा मेल मिलाप हो रहा है। तो यहाँ से पूनम हो जाएगी रवाना, और बच्चों को भी साथ में उल्ट पुल्ट करके देखना आप कैसे बच्चे जा रहे हैं। ये देखिए, तो जीरा कहने लगा, हम बच्चे ना एक साइड बैठ जाते, मौसी जी आप ना आगे बैठ जाओ वहाँ पर। तो पूनम आगे बैठ गई। तो मैं कह रही थी भाई लोग का ध्यान रखना, क्योंकि अब तो वैसे बच्चे बड़े हो गए हैं। और प्रियांशी की अब बाय बाय ले लो सभी। वैसे पूनम भी कर रही थी, और प्रियांशी यहाँ पर हमारे जीजा जी मजाक कर रहे थे, भाई वीडियो वगैरह क्यों बना रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई मैं चढ़ाने वाली हूँ। कहा नहीं बना लो, कोई बात नहीं है। फिर बिना इजाज़त के तो मैं नहीं बनाती। वैसे मेरे पास ये जाते रहते हैं, काफ़ी जाते हैं। तो वही बात, एक मन में शर्म सी थी, मैं नहीं बना पाती, क्योंकि बच्चे घर पर होते हैं ना तो अलग बात होती है। स्कूल चले जाते थे, और कभी कभार घर पे भी थे, 1-2 बार बच्चों का इंतज़ार करके फिर आते हैं। तो मुझे ये कैसे शर्म थी। वैसे मेरे पास बहुत बार गया, मैंने पहली बार इन्हें ब्लॉग में लिया है ना, क्योंकि हमारे यहाँ नज़दीक में है, और ये वैसे जाते हैं ना हमारे पास तो चले जाते हैं। तो भाई यहाँ पर हो गई है रवाना, और बच्चों के जाने के बाद ना एकदम से ना 2 दिन तुम्हारा मन नहीं लगा सच में। अब जाकर ऐसा, वैसे ना मैं पहले फ़ोन पर बात मैं बहुत कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। तो अब ना बच्चे तीनों गए ना, तो चारों बच्चों के साथ ना दिन में मैं 3 बार या 4 बार बात हो जाती है। 2 बार तो मेरी पक्की बात होती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम और बाय बाय।